गाजियाबाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश मेरठ जनपद का एक प्रमुख नगर हुआ करता था। देखिए गाजिउद्दीन नगर से गाजियाबाद बनने तक का इतिहास। एचबीएन लाइव न्यूज की टीम के द्वारा दुधेश्वर नाथ मंदिर के पंडित जी और शहर के बुजुर्गों के द्वारा नगर आयुक्त गाजियाबाद के साथ बातचीत की। गाजियाबाद राजधानी दिल्ली से सटे एनसीआर का गाजियाबाद अपने अंदर इतिहास समेटे हुए है। यहाँ के सबसे प्राचीनतम मंदिर दुधेश्वर नाथ का इतिहास लंकापति रावण के काल से जुड़ा हुआ है। इस मंदिर को लेकर कहा जाता है कि यहाँ पर लंकापति के पिता विश्वराव ने घोर तपस्या की थी। रावण ने भी यहाँ पूजा अर्चना की थी। अलांतर में हर नदी का नाम हिरण हो गए और हिरणगर्भ ज्योतिर्लिंग की दुधेश्वर नाथ महादेव मठ मंदिर में जमीन से 3.5 फीट नीचे स्थापित दिव्य शिवलिंग है। छत्रपति शिवाजी बनवाने की भी एक मान्यता। दुधेश्वर नाथ मंदिर का मुख्य द्वार एक ही पत्थर को तराश कर बनाया गया है। दरवाजे के बीच में भगवान गणेश विद्यमान है, जिन्हें इसी पत्थर को तराश कर बनाया गया है। कुछ लोगों का मानना है कि इस मंदिर को छत्रपति शिवाजी महाराजा ने बनाया गया था। गायों के थन से निकलता था दूध। दुधेश्वर महादेव के लिए प्रचलित कथाओं में कथा गायों के लिए भी है। गाय जब यहाँ चरने के लिए आती थी तब टीले के ऊपर पहुँचने पर संवत थी। इस घटना से अचंभित गांव वालों ने जब उस टीले की खुदाई की तो उन्हें वहां पर शिवलिंग मिला। गायों के दूध से अभिसिंचित होने के कारण ये दुधेश्वर या दुधेश्वर महादेव कहलाए। दुधेश्वर नाथ मठ महादेव मंदिर की पीठाधीश से इस मंदिर में एक धुना चलता है, जिसके बारे में मान्यता है कि ये कलयुग में महादेव की प्रकट होने के समय से मिलती जुलती है। महंत नारायण गिरी का कहना। दुधेश्वर नाथ मंदिर में महंत नारायण गिरी के मुताबिक पहले यहाँ सुरंग थी, जो कि सीधे रावण के गांव से बिसरख और हिंडन पर निकलती थी। समय के साथ साथ ये खत्म होती चली गई। यह सच है कि यहाँ पर भगवान को सिर झुकाने वाली मान्यता मिली है। इस बार 5 लाख से अधिक शिव भक्तों को यहाँ की शिव भक्तों के लिए मंदिर की तरफ पूरी व्यवस्था की हुई। क्या पद है आपका, क्या नाम है आपका, पूरा बताएं। मेरा नाम है गिरीशानंद गिरी। मैं गुरु महाराज श्री महंत नारायण गिरी जी महाराज का कृपा पात्र शिष्य हूँ जी। अभी और दुधेश्वर मठ का मैं पुजारी हूँ। हम अभी दुधेश्वर नाथ में मौजूद है, मंदिर में मौजूद है, और आप इसकी प्राचीनता के बारे में बताएं। प्राचीनता यही है कि सबसे बड़ी प्राचीनता यह है कि भगवान शिव का स्थापना ऋषि विश्वेश्वरवा के द्वारा हुआ। रावण के बाप, रावण के पिता। तो जो है उसी सब क्रम में, संतों की क्रम में एक चल रहा है। बताया कि यहाँ पे 29 समाधियाँ हैं और ऋषि जो अपने छत्रपति शिवाजी थे उनके द्वारा जीर्णोद्धार हुआ। उसके बाद जब 550 साल बीत गए तब अपने नगर के सेठ धर्मपाल गर्ग जी द्वारा ये पुनः जीर्णोद्धार कराया गया। इस मंदिर का निर्माण कराया गया जी। अभी जैसे लोगों में आस्था है यहाँ के मंदिर में लेकर के, तो लोग बड़े श्रद्धा से आते हैं। हाँ, बड़े। देखिए ऐसा है कि इसीलिए भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। शिव और पार्वती जो है श्रद्धा और विश्वास के ही प्रतीक हैं, इसलिए इनको अवघड़ दानी भी बोला जाता है। आशुतोष तुम अवघड़ दानी। ये ऐसे अवघड़ दानी है कि जो किसी भी विषय पर लेकर प्रसन्न हो जाते हैं और वरदान दे देते हैं तुरंत। इसलिए भगवान शिव के प्रति लोगों की एक अटूट आस्था के साथ यहाँ पे आते हैं, भगवान शिव का दर्शन करते हैं, जलाभिषेक करते हैं, अभिषेक करते हैं और अपने मनोकामना को पूर्ण करवाते हैं। गाजिउद्दीन ने गाजियाबाद की स्थापना 1740 में की थी। गाजियाबाद शहर के चारों दरवाजा और निर्माण किया। दिल्ली गेट, दासना गेट और घंटाघर गेट, सिहानी गेट पर गाजियाबाद एजुकेशन में उद्योग ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में प्रदेश में खुद को नंबर 1 साबित कर चुका। गाजियाबाद बुधवार को 42 साल का हो गया है। बावजूद छोटे छोटे मामलों में कार्यक्रम आयोजित करने वाले सरकारी और गैर सरकारी संगठन जिले में जन्मदिन को पूरी तरह से भूल गए। यहाँ किसी भी प्रकार का सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं हुआ। इस संबंध में मेयर आशा शर्मा का कहना है कि प्रशासन के साथ मिलकर जिले में स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन करने का बनाया था, लेकिन डीएम ऋतु माहेश्वरी के पति की मां की मृत्यु होने के कारण कार्यक्रम टाल दिया गया। कुछ दिन बाद कार्यक्रम करने पर विचार किया जाएगा। 4 गेटों से तरक्की का मुकाम पर 1740 में मुगल वजीर
गजीउद्दीन खान द्वारा बसाया गया गाजियाबाद शहर गाजीउद्दीन नगर के नाम से जाना गया। 1864 में जब यहाँ रेलवे स्टेशन बना और ट्रेनों की रुकने का दौर शुरू हुआ तो नाम संशोधित कर गाजीउद्दीन नगर गाजियाबाद कर दिया गया। मुगल काल के दौरान ये शहर 4 गेटों के अंदर सिमटा था। इन 4 गेटों को आज सिहानी गेट, डासना गेट, दिल्ली गेट और जवार गेट के नाम से जाना जाता है। गाजीउद्दीन ने जब इस शहर को बसाया तो इस विशाल ढांचे का निर्माण कराया था जिसमें 120 कमरे और इंगित महरिया थी। गाजीउद्दीन का मकबरा यहाँ है। 14 नवंबर 1976 में बना जिला गाजियाबाद पहले एक तहसील था और मेरठ जनपद में शामिल था। 14 नवंबर 1976 को प्रदेश में तत्कालीन मुख्यमंत्री एनडी तिवारी ने देश में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को जन्म दिवस पर इसे जनपद बनाने की घोषणा की थी। मेरठ जिले के 8 विकास खंड रजापुर और मोदीनगर, भोजपुर, थोलाना, हापुड़, लोनी, सिंभावली, गढ़मुक्तेश्वर के अलावा बुलंदशहर जिले की 2 विकास खंड दादरी और बिसरख समेत 10 विकास खंड इसमें शामिल थे। गाजियाबाद, हापुड़, दादरी और गढ़मुक्तेश्वर 4 तहसीलें थी। इसके बाद 30 सितंबर 1989 को मोदीनगर को भी तहसील का दर्जा मिल गया था। इसके बाद जब नोएडा को गौतम बुद्ध नगर के नाम से जिला बनाया गया तो दादरी और बिसरख गौतम बुद्ध नगर में चले गए। वहीं 2011 में हापुड़ के जिला बन जाने पर हापुड़, सिंभावली और गढ़मुक्तेश्वर भी गाजियाबाद से अलग हो गए। 1857 से 58 में अंग्रेजों के खिलाफ पहले स्वतंत्रता और संग्राम के गाजियाबाद का भी प्रमुख योगदान रहा था। हिडन नदी अंग्रेजों के शासन के खिलाफ आवाज बुलंद करने का गवाह बनी भी थी। हिडन नदी का कब्जा करने की कोशिश करने वाले क्रांतियों ने यहीं पर ब्रिटिश सेना की टुकड़ी से टक्कर ली थी, जिसके बाद आज़ादी की लड़ाई आसपास के सभी इलाके में फैल गई थी। जिले की सीमाएं को ऐसे गाजियाबाद के उत्तर क्षेत्र में बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर स्थित, दक्षिण और इसकी सीमाएं में मेरठ जनपद से मिलती है। दक्षिण पश्चिमी से दिल्ली, जबकि पूरब में हापुड़ जिले में इसकी सीमा मिली हुई है। हम मौजूद हैं गाजियाबाद शहर के बीचों बीच। जो गाजियाबाद शहर बसा है उसके बीचों बीच मौजूद हैं और जानते हैं यहाँ के निवासी से, जो पिछले 100 साल से ऊपर से यहाँ पर इनका स्थान है और यहीं रहते हैं। इनके बाप दादा के टाइम का मकान है और इनसे जानते हैं गाजियाबाद शहर जो बसा है उसकी कहानी क्या है क्या नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रियाजुद्दीन है जी, बताइए गाजियाबाद शहर के बारे में। गाजियाबाद शहर के बारे में जो इसकी स्थापना है गाजियाबाद शहर की, वो गाजीउद्दीन साहब ने की है और ये गंगा और जमुना के बीच में खोला था। इसकी स्थापना करने का एक कारण है, वो कारण ये है कि ये जो प्राकृतिक नदी है जिसको हिंडन नदी कहते हैं आज हम लोग, तो यहाँ पर जानवर आया करते थे। तो उन जानवरों का शिकार खेलने के लिए ये लोग, शाही अमला आता था और आकर के इस इलाके में शिकार खेला करते थे। तो इस वजह से इनको यहाँ पर एक निवास बनाने की ज़रूरत पड़ी, रहने की जगह बनानी पड़ी। तो उन्होंने इस शहर की स्थापना की, शहर गाज़ियाबाद की यहाँ पर, जिसको जैसे कि सराय हैं, सराय के अंदर शाही अमला भी आकर के रहता था, फ़ौज भी आकर के रहती थी, पुरानी छावनी भी बनाई थी इसको। और जैसे कि शहर गाज़ियाबाद के अंदर जो 4 गेट हैं, जैसे कि डासना गेट है तो ये सड़क पूरी जो है डासने को टच करती है तो इसको डासना गेट कहते हैं। इधर सिहानी गेट है, यहाँ एक छोटा सी खिड़की हुआ करती थी तो वो सिहानी गेट सिहानी गांव को टच करती थी। ऐसे ही दिल्ली गेट है, दिल्ली से आने वाला दिल्ली गेट के अंदर से दाखिल होता तो इसलिए उसको दिल्ली गेट कहते हैं। ऐसे ही ये जो है नया गेट है, यह एक फसील हुआ करती थी इस, और जब ये क्या नाम है घंटाघर बनाया गया है तो और जो है क्या नाम है इस रेलवे स्टेशन की स्थापना हुई है तो फिर इस फसील को तोड़ दिया गया तो ये नया रास्ता निकला तो इसको नया गेट कहने लगे लोग बाग। और आपने अभी बताया कि गाजुद्दीन जो थे जिन्होंने शहर की शुरुआत की है, तो उनके 4 भाई थे, उनके बारे में कुछ जानकारी दें। हाँ, उनका सबसे बड़े तो ये हैं गाजीउद्दीन, जिन्होंने गाज़ियाबाद शहर आबाद किया, बसाया। और इसी तरीके से इनके छोटे भाई हैं जिनका नाम है मुराद खां गाजी, जिन्होंने मुरादनगर बसाया। ये उनसे जो छोटे हैं वो असालतपुर फ़राखनगर बसाया, असालत खां गाजी है उनका नाम। एक फ़रीद खां गाजी हैं चौथे नंबर पर, जो फ़रीद नगर बसाया उन्होंने। ये 4 भाई हैं।
इसी तरीके से चारों ने अपनी अपनी आबादियाँ दी हैं। देख सकते हो आप, इन्होंने हमें गाज़ियाबाद की पूरी जानकारी दी है और गाज़ियाबाद के बारे में बताया किस तरीके से गाज़ियाबाद बसा है। देखते रहें, गाज़ियाबाद की सैर कराई जाएगी आपको HBN लाइव न्यूज़ की तरफ से। गाज़ियाबाद से सिंधबाज खान की रिपोर्ट, HBN लाइव न्यूज़। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं गाज़ियाबाद के लोनी बाग राणप गांव में, जहां इसका रहस्य जो है एक बुजुर्ग बताएंगे। आइए जानते हैं जो गांव के बुजुर्ग हैं और ये अपनी पीढ़ी के बारे में बताएंगे और इस गांव के बारे में बताएंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रतिराम नागर है जी। मैं बाग राणप का रहने वाला हूँ और हमारे दादा परदादा 12वीं सदी में आए थे, या उन्होंने ये गांव बसाया। तो ये गांव 12वीं सदी में बसाया गया है और इसके बारे में कुछ खास बातें जो सुरंग के बारे में बताई हैं आपने। देखिए, सुरंग जो है वो आगे तो हमने नहीं देखी, बाकी जो 2 बुर्ज हैं उनके बीच में कहीं सुरंग है वो जी। और हमने जब आगे मकान बनवाया था गांव में बीच में एक, तो सुरंग को हमने खुद देखा है, वो बंद पड़ी हुई है। कुछ 1-2 पास में मकान बने थे तो उनमें मूर्ति भी निकली थी उस ज़माने में, आज से 20-25 साल पहले। जी, क्या इतिहास रहा है तालाब का और गांव का, ये बताइए। तालाब तो बहुत बड़ा है, ये 900 बीघे का तालाब है, पक्की दीवार है, 2 बुर्ज हैं, तो महल पहले थे। ज़माने में इस तालाब में क्या होता था, किस तरह से लोग आते थे लोग घूमने के लिए, शिकार खेलने के लिए, नहाने के लिए। आज वो सारा ख़त्म हो गया, पानी नहीं आता। पहले नहर का पानी आता था, बारिश ज़्यादा होती थी, अब बारिश भी नहीं हो रही है, नहर का पानी बंद हो गया। लोनी क्षेत्र के बागराड़प गांव में मुगलकालीन किले के अवशेष मिलते हैं। यहाँ बनी लखोरी ईंट पत्थरों की दीवारें स्वयं के ऐतिहासिक होने की दास्तां बयां करती हैं। तालाब से वर्षों पूर्व मिली ईंटें पुरातत्व विभाग के कब्जे में, जिन पर ओम और स्वास्तिक के निशान मिले थे। इसके बावजूद सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। आरोप है कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण ऐतिहासिक धरोहर विलुप्त होती जा रही है। बागराड़प गांव स्थित किले को लेकर कई दंत कथाएं सुनने को मिलती हैं। लोग बताते हैं कि सनातन धर्म के महाकाव्य रामायण में लोनी का पौराणिक इतिहास है। लोनी रावण की मौसी कुंभीनसी के पुत्र लवणासुर ने बसाई थी। वही कथाओं के मुताबिक लोनकरण नामक राजा ने लोनी की स्थापना कराई थी। उसके द्वारा किले का निर्माण कराया गया था। सन 1789 ईस्वी तक यहाँ किला मौजूद था। उधर कथाओं के मुताबिक 1398 में तैमूर लंग ने आक्रमण किया था। लोनी के लोगों ने तैमूर का मुकाबला करने का निर्णय लिया तो तैमूर ने 10,000 लोगों की हत्या कर उनके सिर एक स्थान पर एकत्र किए। सिर के टीले पर खड़े होकर लाल किला दिखाई देता था। लोनी का एक हिस्सा महाराणा प्रताप से भी जुड़ा है। कथाओं के मुताबिक इस इलाके काफी बाग थे, जहाँ कुछ समय महाराणा प्रताप रुके थे। तभी से गाँव का नाम राड़प रखा गया। लोनी और बागराड़प गांव स्थित किले से ऐसे किस्से जुड़े हैं। लोग बताते कि बागराड़प गांव में पहले एक किला था, जिसके पीछे करीब 800 बीघे का तालाब था। तालाब के दौरान और मीनारें खड़ी थी, जो अभी भी देखने को मिलती हैं। तालाब के पत्थरों की बनाकर चहर दीवारी की गई थी। उस दीवार के अवशेष गाँव में देखने को मिलते हैं। किले की दीवारें पत्थर लखोरी ईंटों की बनी हुई थी, जिसकी चौड़ाई 4 से 5 फीट थी। खुदाई के दौरान तालाब के नीचे फर्श पर पत्थर मिले। पत्थर पर ओम और स्वास्तिक के निशान बने हुए थे। बागराड़प गांव के पूर्व सभासद आदेश कश्यप ने बताया कि कुछ समय पूर्व एक सेफ्टी टैंक के लिए खुदाई की गई थी। खुदाई के दौरान एक सीवर लाइन भी मिली थी। सीवर लाइन हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलती जुलती थी। सीवर लाइन गमले जैसी मिट्टी के गिलास को जोड़कर बनाई गई थी। वहीं गांव के निवासी देवेंद्र नागर बताते कि खुदाई के समय मेरठ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेश त्यागी बागराड़प आए थे। उन्होंने गांव के इतिहास का रिसर्च की। गांव के लोगों का आरोप है कि यदि पुरातत्व विभाग इस ओर ध्यान देते तो किले को बचाया जा सकता था। लोगों का बागराड़प इतिहास के पन्नों में भले ही अपनी विशेष जगह बनाए, लेकिन यहाँ रहने वाले लोग मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं। आरोप है कि गांव के अधिकांश रास्ते जर्जर हाल में हैं। तालाब में एक कॉलोनी बसने के कारण जल निकासी को भारी परेशानी। समुचित दूरी पर खंभे न होने से गलियों में तारों के जाल बिछे हुए हैं। गाज़ियाबाद में किस किस तरीके से जो पहला गाज़ियाबाद था गाजी के टाइम पे और आज का गाज़ियाबाद में क्या डिफरेंट है सर, और क्या क्या सौगात मिली है गाज़ियाबाद को?
देखिए, हर शहर की अपनी एक यात्रा होती है। गाज़ियाबाद की भी अपना एक इतिहास है, अपनी यात्रा है। उसका फ्यूचर भी है। बहुत ही डायनेमिक सिटी और वाइब्रेंट सिटी है। दिल्ली एनसीआर होने की वजह से जिस तेज़ी से गाज़ियाबाद बढ़ रहा है, औद्योगिक नगरी के साथ साथ में अब यहाँ पे काफ़ी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो रहा है, चाहे वो मेट्रोज़ हैं, चाहे आरआरटीज़ है, चाहे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे यहाँ से हमारा निकल रहा है, और भी बहुत सारे खूब सारे सड़कें हैं, पार्क्स हैं, जो आज से कुछ साल पहले नहीं था वो आज है, और जो आज नहीं है वो कल होगा। तो मुझे लगता है कि एक यात्रा है और लगातार शहर बदल रहा है और आगे बदलता रहेगा जी। और आने वाले जो समय में गाज़ियाबाद को सौगात मिलने वाली है, उसके बारे में भी गाज़ियाबाद की जनता को बताएं। मुझे लगता है कि जैसी जैसी ज़रूरतें होंगी यहाँ के लोगों की, वैसे वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हमें डेवलप करना होगा। और मुझे लगता है कि आने वाले काफ़ी टाइम तक जो है गाज़ियाबाद ऐसे ही इसी तरीके से अगर बढ़ता रहेगा, इसी विकास दर से बढ़ता रहेगा, तो एक बहुत खूबसूरत सैटेलाइट शहर दिल्ली के पास में गाज़ियाबाद के रूप में लोगों को मिलेगा। थैंक यू सर। गाज़ियाबाद से सिंधबाज खान की रिपोर्ट, HBN लाइव न्यूज़।